हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मिकी रियल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तकदीर का लिखा खेल कहानी एपिसोड 9। यहाँ हमारी राधिका जी वो रेडी होने के लिए अपने रूम में चली जाती हैं। उनके मम्मी पापा भी रेडी होने के लिए निकल चुके होते हैं। तो दूसरी ओर हमारी मीरा और निधि ये लोग फूल तोड़ने के लिए घर से निकल चुके होते हैं। तो रास्ते में जाते जाते हमारी राधि निधि से पूछती है कि तुम कब से ये काम करती हो? तो निधि बोलती है कि मैंने बताया तो था 2 साल से कर रही हूँ। कभी कभी मिल जाती है तो करती हूँ, अदरवाइज वैसे ही कभी कभी भूखा रहना पड़ता है। तो मीरा बोलती है कि ओ अच्छा, तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं? तो निधि बोलती है कि ना, मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उन लोगों से कभी कभी मुलाकात होती है। वो लोग भी काम ही करते हैं और बाय लक उनसे मुलाकात हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज नहीं। तो मीरा बोलती है कि अच्छा। तो निधि पूछती है कि तुम्हारे हैं? तो मीरा बोलती है कि हाँ मेरे हैं, बट क्या पता अभी उनसे बातें नहीं होती अब बिल्कुल भी। पहले तो मैं स्कूल जाती थी, अब स्कूल भी नहीं जाऊंगी। तो निधि बोलती है कि तो इन लोग ऐसे ही बातें करते करते निकल चलते हैं। तो मीरा पूछती है कि अभी और कितने टाइम लगेगी हम लोगों को पहुंचने में? तो निधि बोलती है कि बस पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर हो। तो मीरा बोलती है कि अच्छा ठीक है। कुछ देर में ये लोग पहुंच जाते हैं जहाँ इन लोगों को पहुंचनी थी। खैर, हमारी राधिका सॉरी निधि बोलती है कि देखो हम लोग पहुंच गए, यही वो प्लेस है। तो जब मीरा वो प्लेस देखती है तो मीरा को प्लेस सच में बहुत अच्छी लगती है। वो जगह इतनी अच्छी थी और वहाँ ऐसा नहीं कि एक ही फूल हो, वहाँ पे बहुत किस्म के फूल थे, बहुत। और इतनी ब्यूटीफुल वो प्लेस लग रही थी, इतनी ब्यूटीफुल कि मीरा को तो फेस में एक स्माइल आ जाती है। और निधि जब मीरा को ऐसे देखती है तो निधि को बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी बहाने ये आज मुस्कुराई तो सही। उतने टाइम से ये लोग साथ थे, बट मीरा मुस्कुराती नहीं थी, बट देख के लगता था कि दिल से नहीं। लेकिन अभी मीरा के फेस में जो स्माइल थी वो बहुत अच्छी थी। खैर, निधि बोलती कि अब इन्हें देखते ही रहोगी या फिर तोड़ने का भी है? तो मीरा बोलती कि हाँ तोड़ते हैं यार, हम लोग तोड़ देंगे तो फिर यहाँ की खूबसूरती चली जाएगी। तो निधि बोलती है और हम लोग क्या कर सकते हैं? यही तो एक चीज़ है ना जो हम लोग कर तोड़ेंगे फिर बेचेंगे तभी थोड़ी बहुत पैसे आएंगे। तुम्हारे पास अगर इसको छोड़ के कोई आइडिया है या तुमने कुछ सोचा है तो बताओ, हम वही करेंगे। तो मीरा भी एग्री कर जाती है। क्यों यार, जब भी मैं ये वाली स्टोरी अपलोड करने के लिए रिकॉर्ड करती हूँ ना, तब कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हो जाता है। समझ नहीं आता इस स्टोरी में ऐसा क्या है जो ये रिकॉर्ड होना ही नहीं चाहता। इसको लेकर पता है हम 5 से 6 बार रिकॉर्ड कर चुके हैं, बट कभी डिलीट हो जा रहा है तो कभी कोई आ जा रहा है। तो क्या क्या बोलूँ, मतलब ये स्टोरी में शायद क्या बोले, छोड़िए। यहाँ ये लोग फूल तोड़ रहे होते हैं, दूसरी ओर हमारी राधिका वो रेडी हो चुकी होती है और वो अपने मम्मी पापा से पहले रेडी हो गई थी। तो वो रेडी होकर ना तुरंत अपने मम्मी पापा के पास जाती है। तो उसके मम्मी पापा जब राधिका को देखते हैं तो वो थोड़ी बहुत शॉक हो जाती है। तो उनको बोलते हैं कि क्या हुआ, आज आप बहुत जल्दी रेडी हो गए हो? तो राधिका बोलते हैं कि हाँ घूमने जानी है तो रेडी नहीं होंगी। तो उसकी मम्मी बोलती हाँ, जब घूमने की बात आएगी तो आप इतनी जल्दी रेडी हो जाओगे, और वही अगर आपको बोल दिया जाए कि हाँ बच्चा ये काम करो या फिर आपको स्कूल जानी है, उसमें तो आपको आलस आता है। तो राधिका बोलती कि हाँ तो वो सब वो दूसरी काम है और ये दूसरी काम है ना, आप क्यों बातें कर रहे हो? आप जल्दी जल्दी रेडी हो ना, हम लोग की फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो उसके पापा बोलते मिस नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, अभी
टाइम है हम लोगों को। तो राधिका बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग बातें हमसे मत करो, जल्दी जल्दी पहले आप लोग रेडी हो। तो ये भी लोग रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद कुछ टाइम में इन लोगों को घर से निकलना था, तो राधिका बोलती कि चलिए। तो उसका पापा बोलते हाँ बच्चा चलते हैं, सामान तो ले लेने दो, ऐसे ही जाएंगे वहाँ पे हम लोग, बताओ तो ज़रा। तो राधिका बोलती अच्छा ठीक है, आप ले लो, आपको क्या लेना है। तो ऐसे बोल के ये लोग फिर लगभग 10-15 मिनट में घर से निकल जाते हैं। और जब निकलते हैं तो राधिका के फेस में एक बिग स्माइल थी। यार राधिका घूमने जा रही है, जो नशा है ना राधिका को घूमने का, उसका कोई बात ही नहीं है। खैर ये लोग घर से निकल जाते हैं, कुछ टाइम में ये लोग एयरपोर्ट भी पहुंच जाते हैं। देन अनाउंसमेंट का वेट नहीं होता है, क्योंकि ये लोग का वैसे ही थोड़ी सी टाइम से आ गए थे। इतना टाइम से कि अगर थोड़ी और टाइम से आते तो फ्लाइट ही मिस हो जाती। खैर तो ये लोग जाते हैं, प्लेन में बैठते हैं। बैठने के बाद हाय हमारी राधिका जी जो स्माइल देती है ना, उनकी मम्मी पापा को बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, कि चलो भाई हमारी रानी गुस्सा तो नहीं है कि उनकी फ्रेंड्स जो चले गए थे उसमें वो जो मुँह फुलाई थी वो ठीक है। वो लोग राधिका का वीडियो भी बनाने लगते हैं। राधिका सच में बहुत खुश थी। खैर इन लोगों की फ्लाइट से अभी जाने में वक्त है। तो दूसरी ओर हमारी मीरा और निधि, मीरा और निधि ये लोग सॉरी फूल तोड़ लिए होते हैं। तो मीरा बोलती कि हम लोग कहाँ इनको बेचने जाएंगे, तो निधि बोलती कि वहीं जहाँ गए थे। तो मीरा बोलती कि अच्छा ठीक है। तो ये लोग जाने लगते हैं। देन ये लोग जब ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंचते हैं तो निधि बोलती है कि अच्छा सुनो मीरा। तो मीरा बोलती है कि हाँ क्या हुआ। तो मीरा निधि बोलती है कि तुम यहाँ पे बेचो, मैं आगे जा रही हूँ, ठीक है ना। कल तो मैं तुम्हारे साथ थी, बट आज हम लोगों को अलग अलग करनी होगी, नहीं तो हम लोग फूल नहीं बेच पाएंगे, ठीक है ना। तुम समझ रही हो मेरी बात। तो मीरा बोलती कि हाँ मैं समझ रही हूँ, बट मैं कर लूँगी ना। तो निधि बोलती कि हाँ बाबा तुम कर लोगे, तुम ट्राई तो करो, तुमसे हो जाएगा। निधि मीरा को ऐसे बोल के चली जाती है, और जब निधि जा रही होती है तो मीरा उसको बड़े ध्यान से देख रही होती है, जब तक निधि बहुत दूर नहीं चल जाती मीरा से। मीरा तब तक उसे एक टक लगाकर देख रही होती है। खैर निधि जैसे जाती है, मीरा एक आहें भरती है। देन वो सामने देखती है कि अब उसको भी तो बेचनी होगी ना। तो वो धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाती है। बट हाँ मीरा बहुत नर्वस भी थी और बहुत ऑकवर्ड भी थी, और वो मन में उसके बहुत अजीबोगरीब ख्याल चल रहे थे, और वो कभी की नहीं है तो उसको मतलब अजीब भी लग रहा था। खैर वो कैसे ना तैसे उसको तो जाना ही है, तो वो जाती है। जाने के बाद वो अब एक एक गाड़ियों के पास जाती है फूल देने, जैसे जैसे निधि उसको दिखाई थी सेम वैसे ही। बट हाँ हमारी मीरा बहुत नर्वस थी, बहुत ऑकवर्ड भी साउंड कर रही थी। खैर दूसरी ओर हमारी राधिका, वो लोग पहुंच चुके होते हैं। तो जब पहुंच चुके होते हैं तो राधिका फ्लाइट से जब निकलती है तो वो सबसे पहले दौड़ कर निकलती है। तो उसके पापा बोलते हैं बच्चा आप रुक जाओ, देखो बहुत भीड़ है, गुम हो जाओगे। तो राधिका बोलते कि नहीं होंगी। तो उसके पापा बोलते हैं कि अच्छा आप नहीं होगे, ऐसे बोल रहे हो आप जैसे कि आप जानते हो इस प्लेस को अच्छे से। तो राधिका बोलती है कि हाँ मैं नहीं जानती हूँ, बट मैं नहीं होंगी गुम। खैर तो उसके पापा भी चलने लगते हैं। तो पता नहीं क्यों बट आज कुछ ज़्यादा ही वहाँ भीड़ थी, फ्लाइट के यहाँ बहुत आज भीड़ थी। तो खैर राधिका के पापा चल रहे होते, तो भीड़ की वजह से वो राधिका के हाथों को कस के पकड़े हुए थे। बट राधिका अपने हाथों को छुड़ाकर अपने पापा से एक स्टेप आगे चल रही होती। उसके पापा मना तो कर रहे थे बट राधिका नहीं सुन रही थी। खैर ये तो बात की बात है। राधिका के पापा
कॉल कर रहे होते। तो राधिका बोलती है कि पापा पापा अब हम लोग तो बाहर आ चुके हैं, तो फिर हम लोग कैसे जाएंगे। तो उसके पापा बोलते हैं कि बच्चा रुको, मैं कॉल करता हूँ, देखता हूँ कि आए हैं या फिर नहीं, मीन्स कि राधिका के पापा के फ्रेंड आए हैं या फिर नहीं, अदरवाइज वो खुद कोई कार वार करा कर जाएंगे। तो यही होता है। तो वो फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकालते हैं। तो जब ये लोग गेट से निकलते हैं ना बाहर, तो वहाँ पे एक साइड में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं नेम प्लेट लेकर, जो पहचान का मिल जाए उसके लिए। तो जब खड़े होते हैं ना, तो उसी भीड़ में ना एक पर्सन, राधिका के पापा का नाम लिखा हुआ था उसमें, और वो नेम प्लेट लेकर ऐसे खड़े हुए थे, और वो भी गेटी की तरफ देख रहे थे बट किसी और साइड। और राधिका ये चीज़ देख लेती है, उस नाम को देख लेती है राधिका। तो जब राधिका देख लेती है ना, तो अपने पापा की जो मतलब कि वो जो ड्रेस पहने थे उनके पापा, उसको पकड़ के थोड़ा खींचती है। तो उसके पापा उसको देखते बोलते कि बच्चा रुक जाओ, देखो कितना भीड़ है, मुझे एक बार पता कर लेने दीजिए कि गाड़ी आएगी या फिर हम लोगों को करवा के जानी है, देन हम आपकी बात सुनेंगे। तो राधिका बोलती पापा सुनो ना, वो ऐसे वो बोल के राधिका अपने फिंगर को पॉइंट आउट करती है। वहाँ पे एक क्यूट सा रिएक्शन था, लेकिन राधिका का वो वाला, वो क्यूट सा बोलती है पापा देखो ना, वो आपकी नाम है क्या। तो जब उसके पापा नाम वर्ड सुनते हैं, तो वो फिर राधिका का फेस देखते हैं, देन राधिका कहाँ पॉइंट आउट कर रहे थे अपने फिंगर से, वहाँ देखते हैं। तो जब वो वहाँ देखते तो हाँ, वहाँ राधिका के पापा का नाम लिखा हुआ था। तो जब वो ये देखते तो वो हंसने लगते राधिका का इस रिएक्शन से। एक्सपेक्ट नहीं किए थे, खैर एक्सपेक्ट तो हम भी नहीं किए थे। और जब वो देखते हैं तो बोलती है गुड बच्चा। और इसे आपको कैसे दिख गया इतनी भीड़ में। तो राधिका बोलती है कि मैं आपके नाम को अच्छी तरह जानती हूँ, आपके नाम कहीं लिखी होती है ना, मैं जान जाती हूँ। तो उसके बाद बोलते अच्छा ये है, चलिए फिर। तो राधिका बोलती कि हमें उनके पास जानी है। तो उसके बाद बोलते कि हाँ उन्हीं के पास जानी है। खैर ऐसे बोल के ये लोग जाते हैं। उनके पास जाने के बाद थोड़ी हाय हेल होती है। देन राधिका बोलती है कि पापा पापा मैं विंडो के साइड में बैठूंगी। तो उसके पापा बोलते अच्छा ठीक है आप बैठ जाना। तो ऐसे बोल के ये लोग कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद अब ये लोग वापस घर जाने वाले होते हैं। तो घर जाने में इन लोगों को थोड़ी टाइम थी, मतलब कि कार में लेट हो जाता जाने में। तो उसके पापा बोलते कि आपको भूख लगी, आप कुछ खाना चाहते हो। तो राधिका बोलती कि नहीं मुझे कुछ नहीं खानी है। वो उसको सिर्फ नशा था कि हाँ मेरे को घूमनी है, बस उसको यही दिख रही थी और कुछ नहीं। तो उसके बाद बोलते कि पक्का ना आपको कुछ नहीं खानी है। तो राधिका बोलती कि हाँ मुझे कुछ नहीं खानी है। वैसे भी हम कहाँ जाएंगे। तो उसके बाद बोलते हैं घर जाएंगे, फ्रेश होएंगे, देन हम लोग कल से घूमने जाएंगे, ठीक है ना। तो राधिका बोलती है कल से क्यों, आज से क्यों नहीं। तो उसके राधिका के पापा बोलते कि हाँ तो आप नहीं थके हो यार, फ्लाइट से आए थे, अभी घर जाने में टाइम लगेगी हम लोगों को, आप थके नहीं हो। तो राधिका बोलती कि नहीं हम लोग घूमने आए हैं ना, तो रेस्ट किस बात की। उसको बोलते अच्छा पहले घर चलते हैं देन बातें होंगी। यही होता है। ये लोग फिर घर जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हमारी मीरा फूल बेच रही थी। हाँ अभी थोड़ी बहुत मीरा अभी काम हो चुकी थी। अब जितना नर्वस हो रही थी, जितना ऑकवर्डनेस था मीरा का, वो सब अभी धीरे धीरे थोड़ा बहुत कंट्रोल में हो रहा था। तो मीरा ठीक ही कर रही थी, वो बेच रही होती है। ऐसे बेचते बेचते कुछ टाइम हो जाते हैं। तो निधि आती है मीरा के पास, आती है तो वो बोलती है कि तुम ठीक हो। तो मीरा बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो मीरा पूछती है कि तुम्हारे फूल बिक गए। तो निधि बोलती कि हाँ थोड़े बहुत बिक चुके हैं, थोड़े बहुत और बचा हुआ है। ये पहली बार है जो मैं इस वक्त में इतना मतलब फूल बेची हूँ, अदरवाइज ज़्यादा नहीं बिकते थे। पता नहीं क्यों आज भीड़ भी है ना कुछ ज़्यादा। मेरे बोलते कि हाँ वो तो है। तो निधि बोलती कि अच्छा ठीक है, इस चक्कर में ध्यान रखना कार वार की, कि तुमको दिखता नहीं है सामने में कार रहती है। तो मेरा बोलते कि हाँ मैं देखूंगी। खैर निधि बोलते कि अच्छा सुनो ना। तो मेरा बोलते कि हाँ बोलो। निधि बोलते कि तुम्हें भूख लगी है। तो मेरा बोलते कि हाँ लगी तो है मुझे थोड़ी बहुत। तो निधि बोलते कि
थोड़ी बहुत क्या होती है, भूख होती है या लगी है या फिर नहीं ये बताओ। तो बोलते हैं कि हाँ लगी है। तो निधि बोलते कि अच्छा फिर हम लोग कुछ खाने चले। तो मीरा बोलती कि क्यों नहीं, ऐसे बोलती है। तो निधि बोलती है अच्छा ठीक है चलो। तो ये लोग चले जाते हैं थोड़ी बहुत रेस्ट लेने के लिए। कब से ये लोग काम ही कर रहे होते हैं। तो रेस्ट लेने के लिए ये लोग जब जाते हैं तो निधि मीरा से पूछती है कि तुम क्या खाना चाहती हो। तो मीरा बोलती है कि कुछ भी नॉर्मल में, मुझे उतनी नहीं खानी है कुछ। तो निधि बोलती है कि अच्छा ठीक है। खैर ये लोग जाते हैं पार्क में बैठते हैं। तो निधि बोलती कि अच्छा चलो फिर हम लोग लेते हैं। दोनों जाते हैं साथ में लेने के लिए। ये लोग सैंडविच लेते हैं नॉर्मल में, छो उतना नहीं, एक दो ठो लेते हैं। एक मेरा अपने लिए, निधि अपने लिए सैंडविच लेते हैं और एक सैंडविच लेते हैं और एक बॉटल पानी, बस यही लेकर ये लोग फिर बेंच में बैठ जाते हैं। बेंच में बैठने के बाद ये लोग खा रहे होते हैं, उतना बात नहीं करते हैं। अभी खाने के बाद देन कुछ टाइम मैक्सिमम 10 मिनट्स ये लोग रेस्ट करते हैं। देन निधि बोलती कि अच्छा ठीक है चलो कुछ देर और बेचने के बाद हम लोग घर चलेंगे। तो मीरा बोलती कि ठीक है। मीरा ऐसे बोल के चलती है, निधि भी चलती है। तो ये लोग फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। दूसरी ओर हमारी राधिका आ रही होती है। तो कुछ ज़्यादा ही आज भीड़ थी। तो राधिका बोलती है कि पापा हम लोग घूमने आए हैं कि ट्रैफिक सिग्नल में फंसने आए हैं, बताओ तो इसमें कौन सी मजा आ रही है। तो उसको बोलते कि हाँ मजा नहीं आ रही है आपको, कल से आएगी, कल से हम लोग घूमने जाएंगे बच्चा, आपको इतनी जल्दी किस बात की बताओ। राधिका बोलती है कि मेरे सारे फ्रेंड्स घूम रहे हैं आपको पता है। तो उसको बोलते कि हाँ बच्चा पता है, इसलिए आपको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। आप अभी चलो देखो मैं कल आपको कहाँ ले जाऊँगा, आपको बहुत मजा आएगी। तो राधिका बोलती कि ठीक है मुझे भूख लग गई। तो उसके पापा बोलते मैंने कहा था ना कि आपको कुछ खानी है तो ले लूँ मैं, आप बोल रहे हो कि मुझे भूख लग गई है। तो राधिका बोलती है कि हाँ तो उस वक्त नहीं लगी थी बट अभी लग गई है ना। तो उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ उस वक्त नहीं लगी थी तो बोल देते बच्चा कुछ ले लेते, अभी बताओ क्या खाओगे आप, कहाँ से आएगा। तो उसके पापा बोलते हैं कि कोई ना मैं ले लूँगा आगे से कुछ। तो मतलब कि राधिका के पापा के जो फ्रेंड होते हैं वो कुछ लिए थे नॉर्मल में खाने के लिए, उन्हें पता था राधिका के बारे में। तो वो राधिका को बोलती कि अच्छा बच्चा ये लो मैं आपके लिए ही लाया था। तो राधिका जब वो देखती है तो वो खुश हो जाती है, वो डायरेक्ट ले लेती है, उनको थैंक यू भी नहीं बोलती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि अच्छा ऐसे रखते हैं अपना हैबिट्स बताओ। हाँ तो राधिका बोलती है उप्स थैंक यू अंकल, ऐसे जब ऐसे बोलती थी कोई नहीं बच्चा थैंक्स नहीं बोलते हैं। तो राधिका बोलती कि अच्छा ठीक है। खैर ये राधिका फिर खाने लगती है। देन ऐसे चलते चलते इन लोगों की गाड़ी ट्रैफिक में फिर आकर रुक जाती है। तो हमारी राधिका इरिटेट हो जाती है, वो उस वक्त खा चुकी होती है, इरिटेट हो जाती है पूरा राधिका। इरिटेट होकर वो बोलती कि ये ट्रैफिक देख देख कर ना मेरा मूड खराब हो गया, पता नहीं कौन सा घूमने आया है। से बोल के वो विंडो के साइड में देखने लगती है। विंडो के साइड अब वो बाहर की ओर ही देख रही होती है। तभी वो देखती क्या है, एक तभी वो एक लड़की को देखती है। हमारी राधिका एक लड़की को देखती है जो ट्रैफिक सिग्नल के पास साइड में थी। तो राधिका जब उसको देखती है ना तो पता नहीं क्यों उसके फेस में एक स्माइल आ जाती है, बिना कोई रीजन के, बिना कोई रीजन के उस छोटी सी ही बट आ जाती है। और ना चाहते हुए भी होता है ना कि हाँ भाई देख लिया अब नजर हट गए ना, राधिका एक टक लगाकर सिर्फ उसको ही देखने में लगी होती है। तभी दिखाया क्या जाता है कि राधिका जिस लड़की को देखती है ना उस लड़की के सामने से कार आ रही होती है
और वो लड़की थी मतलब कि किसी कार जहाँ से आ रही है उसके अपोजिट वो लड़की अपना फेस की हुई होती है, कार आ रही होती है। तो जब वो लड़की ये देखती है, मीन्स कि हमारी राधिका जब वो देखती है, तो वो सडन उसी वक्त अपनी, अब ट्रैफिक सिग्नल में उसकी गाड़ी रुकी ही हुई है, चल नहीं रही थी, तो सडन राधिका उस कार से निकलती है। निकलने के बाद वो डायरेक्ट आगे जाने लगती है। उसके पापा शॉक कि राधिका जा कहाँ रही है। उस बिना किसी को कुछ बताए राधिका निकल कर डायरेक्ट चलने लगती है। और ये सीन राधिका के पापा को थोड़ा डरा देता है कि एक अनजान शहर में आई है, ऊपर से बिना बताए निकल चुकी है, ऊपर से ट्रैफिक सिग्नल भी है, सामने से गाड़ियां भी आ रही है जा रही है। उसके पापा भी निकलने लगते हैं और उसके पापा जैसे निकलते हैं तो देखते हैं कि राधिका खड़ी हो गई है, मतलब थोड़ी देर जाकर राधिका खड़ी हो गई है। तो हे गाइस, अब मेरे को जाना होगा, देखते हैं कि राधिका किसको देखी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हमें वेट रहेगा। बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।